हमें साबित करना है ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पी एम। भी आई सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको पता है कि जब ट्रायंगल में शीर्ष से सामने वाली साइड पर माध्यिका डलती है तो उसके सामने वाली साइड बराबर हो जाती है। समझ रहे हो बात को, है ना? ध्यान रहे कि यहाँ पर समरूप दिया है दोनों पहले से। प्रूफ लिखेंगे, और प्रूफ में क्या लिखेंगे ध्यान दो जरा। क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप किसके हैं? त्रिभुज पी क्यू आर के। आप कह सकते हो कि सर जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया। ए बी बराबर किसके होंगे? पी के, बी बराबर क्यू, और एंगल सी बराबर आर होंगे। ये सही बात है, बिल्कुल। यही सही नहीं है, एक और बात होनी चाहिए। समरूप होने के बाद उसकी भुजाएं समानुपाती होती है। ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, इधर से बी सी उधर से क्यू आर, और ए सी बटे पी आर। आपको याद होगा शुरू में इसको हमने बता रखा है। ऐसा होता है जब दो त्रिभुज समरूप होता है। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं? हमें ए बी बटे पी क्यू, ए डी बटे पी एम कैसे आएगा? ए बी बटे पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और उसकी जो माध्यिका है उसका रेशियो कब आएगा? जब इसको हम क्या कर लेंगे बताओ? समरूप कर लेंगे। इसका मतलब है कि हमें ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप करना पड़ेगा। यही चीज तो है। नाउ नाउ त्रिभुज पी, हाँ पी नहीं जी, ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में जब चलेंगे तो आप सीधे सीधे बोलेंगे सर ए बी बटे जो है ना वो पी क्यू है। लिख लीजिए, क्योंकि पता है आपको। और सीधा सीधा क्या लिखेंगे जानते हो? बी सी बटे क्यू आर। ए सी से कोई लेना देना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इसलिए हमें इससे लेना देना नहीं है। कोई मतलब ही नहीं इससे, मतलब भी नहीं बनता इसका लिखने का, इसको इस साइड को लिखने का नहीं लेंगे इसको। तो हमें इस साइड को लेना है तो ये वाली लेना पड़ेगा, अब प्लस हमें पूरा बीसी लेना होगा। बाद में देखेंगे, फिर कहोगे सर बीसी आपने क्यों ले लिया? बीडी की जरूरत है ना, यहाँ पर क्यूएम की जरूरत है। इसका मतलब पूरा बीसी तो लीजिए एक बार पहले, बीसी अपॉन क्यू आर। जानते हो क्यों हुआ? क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में, यहाँ से देखो ये लिखा है ये, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है जानते हो? समरूप है। समरूप किसके हैं? पी क्यू आर के, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। अच्छा एक बात बताना, हम ए बी बटे पी क्यू लिखेंगे क्या मैं बीसी को टू बी डी नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना, टू बी डी बटे टू क्यू एम भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टू टू कैंसिल करेंगे, बी डी बटे क्यू एम, टू टू कैंसिल करेंगे तो हमें ए बी बटे क्या मिलेगा? पी क्यू, और बी डी बटे क्या मिलेगा? क्यू एम। ठीक है। अब मन में सवाल आएगा, सर आपने ऐसा क्यों कर दिया? हाँ क्या मतलब कैसे कर दिया? यानी देखो ए बी बटे पी क्यू पहले से है, अब हमारा ये बी डी बटे क्यू एम दो भुजा हो गई। एस एस से तो समरूप होता नहीं, लेकिन बीच वाला अगर एंगल मैं कर दूं बी बराबर क्यू, काम हो जाएगा। इसलिए कौन बी बराबर कौन क्यू। कहां से जानते हो? फिर से यहाँ लिखना होगा, दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? पी क्यू आर के। इसलिए साइड एंगल साइड मैंने डायरेक्ट कर दिया, जगह से ध्यान रखना, मैंने ट्रायंगल नहीं लिखा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। पी क्यू आर के कहां से जानते हो? पी क्यू आर नहीं, पी क्यू आर नहीं, ए बी डी, सॉरी, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएंगे किसके? त्रिभुज पी क्यू एम के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? पी क्यू एम के, क्योंकि हमें ये वाला और ये वाला करना है समरूप। इसका मतलब है कि कहां से समरूप हुआ? साइड एंगल साइड से हुआ। देखो ना, साइड से जैसे समरूप होता है आपको पता है उसकी भुजा समानुपाती हो जाती है। आप क्या लिखोगे बोलो? आपको साबित क्या करना है? ए बी बटे पी क्यू, तो लिखो ए बी बटे पी क्यू। उसके बाद क्या लिखना है? ए डी बटे पी एम, तो ए डी बटे पी एम हो गया प्रूफ। ए डी बटे पी एम भुजाओं का रेशियो अनुपात यानी बराबर होता है जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है। और यहाँ लिखेंगे किससे? सी पी एस टी से। बताइए सबको समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी बालक को कोई दिक्कत है तो बताइए। मुझे उम्मीद है ये बढ़िया सवाल था, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा।